नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यही है कि एमबीबीएस आप करना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में ही आपको जाना है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी करना है, तो क्या चांसेस हैं इसके होने के और फॉरेन से किस तरीके का लाभ मिल सकता है। तो मेडिकल लाइन की जब भी बात होती है तो मरकरी का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अभी आपका मरकरी माउंट डेवलप है। अभी यहाँ पर साइन आपके बन रहे हैं, लाइंस बन रही है। यहाँ पर अगर इस तरीके से सीधी खड़ी रेखाएं होना शुरू हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा लाभ मेडिकल लाइन में मिलने के योगों को निर्मित करता है, क्योंकि मरकरी जो कारक है वो हीलिंग का भी है और जो मेडिकल लाइन है वो हील करने के साथ साथ एक प्रोफेशनल वे में अपने काम को रन करने का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर अभी जो कॉम्बिनेशन है वो है आड़ी रेखा का। तो ये आड़ी रेखा बहुत नेगेटिव साइन वैसे तो नहीं होता है, लेकिन जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली पड़ते हैं, जैसे कि कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारी बातें मन के अंदर यहाँ दबा लेना और अपने नॉलेज, इंटरेस्ट, स्किल्स को प्रॉपरली शो ना कर पाना। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, नहीं तो इसको सुनना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं और जो मिक्स्ड जेंडर के लोग होते हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर डोनेशंस उनके रिगार्डिंग करने चाहिए। इसके अलावा आप अधिक से अधिक गणपति जी की आराधना भी कर सकते हैं और गाय को भी चारा खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें में से कुछ भी आप करें आपको लाभ मिलेगा। आपके मरकरी की स्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी, जिसमें आपका कम्युनिकेशंस, वर्क मैनेजमेंट और लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू होगा। आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत मजबूत होना शुरू होंगे, रिलेशंस मेंटेन होने लगेंगे, चेहरे की रौनक बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो भी नॉलेज गेन करेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और रिलेशन में डिस्टर्बेंस जो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण हो रहा है वो भी होना ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की आड़ी रेखा ये थोड़े बहुत नेगेटिव इश्यूज देती है, लेकिन इसके रेमेडीज करने के बाद तुरंत इससे लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मरकरी माउंट पे पॉजिटिव लाइंस आना और ज़रूरी है और माइंड लाइन से एक शाखा तो मरकरी पे गई हुई है, तो आप इस क्षेत्र में यानी मेडिकल लाइन में स्टडीज़ तो अच्छे कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ आपके पाम में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके जो माइंड लाइन है इसमें अपग्रेडेशन हुई है। तो एक शाखा बिल्कुल लंबे चल गया है और एक मरकरी पे चल गया है। लंबे जाने वाली शाखा मेंटली स्ट्रांग बनाती है, करेजियस बनाती है और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ वह उससे लाभ देती है। और मरकरी पे जाने वाली रेखा प्रोफेशनली वर्क करने के कारण ग्रेट लेवल की अर्निंग, सक्सेस और ऑर्गेनाइज वे में काम करने की योगों को निर्मित करता है। तो बायफोर्क का जब भी साइन होता है माइंड लाइन में तो मल्टीपल स्किल और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और गुड एक प्रकार से इमेजिनेशन स्किल्स के साथ साथ मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करता है, जो नॉर्मली मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब भी लॉन्ग या बायफोर्क माइंड लाइन देखने को मिलती है तो ये 100% लंबी पढ़ाई को और पढ़ाई से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। प्रोफेशनल वे में लाभ चाहिए तो मरकरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना और ज़्यादा ज़रूरी है और उसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर फॉरेन की बात आती है तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है आपके पाम में। इसमें बस एक इशू है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण बार बार जो जगह है वो बदलता है, लेकिन मून लक लाइन होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है फॉरेन से लर्निंग यानी एजुकेशन गेन करने का, अर्निंग करने का और सेटलमेंट का भी। अगर ये सारी रेखाएं कंसिस्टेंसी में हो गई, कोई भी एक रेखा यानी लंबाई में आगे बढ़ गई या कंसिस्टेंट होकर एक साथ जुड़ करके चल गई, तो फिर आपका फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। तो मून लक लाइन जो यहाँ पर प्रोमिनेंटली एक्टिव है आपकी, वो 23 और 24 के एज तक में है। तो इसी पीरियड में आपका फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस भी अच्छे हैं और इस समय पर आपकी स्टडी भी बहुत ग्रेट लेवल की रहेगी और माइंड लाइन में जो चेंजेस हुआ है इसी समय पर हुआ है, जिसके कारण आप बहुत स्ट्रांगली अपने प्रोफेशन को या अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ को रन कर पाएंगे। जिसका तात्पर्य यह है कि अच्छी खासी पढ़ाई हो पाएगी और पढ़ाई का उपयोग अच्छा हो पाएगा। तो मेंटलिटी में स्थिरता, संपन्नता और फोकस, ये तीनों चीज़ें बढ़ना शुरू होगा। तो इसीलिए एजुकेशन वाइज ये माइंड लाइन और ये लक लाइन अच्छा है, फॉरेन लैंड से लाभ ये डेफिनेटली देगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो स्पाउस के रिगार्डिंग है। तो देखिए आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं मौजूद है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो थोड़ा
देरी से मिलते हैं लेकिन परफेक्ट पार्टनर मिलते हैं। देरी का तात्पर्य 28, 29, 30। और पार्टनर भी सिंपैथेटिकल, डेडिकेटेड, इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग होते हैं। लेकिन अगर जल्दी कोई पार्टनर मिलता है तो शादी मत करिएगा। आपको जल्दी पार्टनर मिलेंगे, इसीलिए आपके पाम में 2 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है जो एक से ज़्यादा पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और एक पार्टनर 23, 24 में ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये तो आपको स्पिरिचुअल बनाएगी, केयरिंग, लविंग एंड सेंसिटिव आपको ही बनाएगी। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा जो मैरिड लाइफ का सुख है वो थोड़ा देरी से देता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके फैमिली के सपोर्ट से भी मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जुपिटर माउंट अच्छा है, आड़ी रेखा है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है इस कंडीशन में भी। और पार्टनर के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है। आपके हथेली में जो सपोर्टिव लाइन है बहुत स्ट्रांगली चल रही है मंगल से ही, जिसके कारण आपके पार्टनर भी वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगे, अर्निंग करते हुए और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। और मैरिज आपकी मोस्ट प्रोबेबली 28 और 30 के मिड में ही होने वाली रहेगी। इसके बाद में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पाम में एक दिक्कत है, वो ये है कि आपकी हार्ट लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार हार्ट लाइन में ब्रेक्स आ रहे हैं। तो आप इमोशनल डिसीजन कभी मत लीजिएगा, आपकी इमोशन स्टेबल नहीं है। कभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो कभी इन रेखाओं के कारण बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो बहुत सारी रेखाएं जब होती हैं हार्ट लाइन के अतिरिक्त तो ये व्यक्ति को मूड स्विंग्स और इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देता है। तो इसको ठीक करने के लिए योगा, प्राणायाम और सुबह जल्दी उठ के वॉक पर जाने के साथ साथ अपने आप को समय देना, अपने इंटरेस्ट, स्किल, पैशन के ऊपर रेगुलर वर्क करना और अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर शाइनेस भी है तो उस कारण भी आप लोगों से बात प्रोमिनेंटली कर नहीं पाते, जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से। तो आगे से रहकर के लोगों से बातचीत करना, मीठी बोली का उपयोग करना, उनको कन्विंस करना, अट्रैक्ट करने जैसी आदत आप रखिए। तो ये क्या करेगा, आपको सिर्फ ये मत समझिए कि ये टाइम वेस्ट होगा, ये आपके पर्सनैलिटी में, एटीट्यूड में, मेंटेलिटी में इतने ड्रास्टिकली पॉजिटिवली चेंजेस लाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आपके फिंगर के ऊपर भी हम देख सक रहे हैं कि आड़ी रेखाएं बहुत है जो रिश्तों में बेफिजूल के अनबन मतभेद देती है। तो रिश्ते आपके फिर टिके रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएगा और लोगों का बेहतरीन या दूसरों का सपोर्ट भी अच्छा मिल पाएगा। तो उस कारण भी क्या रहेगा कि आप इमोशनल रिएक्ट या डिसीजंस लेना बंद कर देंगे, जिसका इफेक्ट ये रहेगा कि जो लक लाइन है वो कंसिस्टेंसी में रन होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो भी काम शुरू करेंगे उसका प्रोमिनेंटली एंडिंग हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर पे भी बाइफोर्के के साइन की अवेलेबिलिटी है जो मल्टीपल थिंकिंग अप्रोच, मल्टीपल माइंडसेट और मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो बेसिकली शॉर्ट है, तो इस कारण से ये शॉर्टकट अपनाने में आपको फोर्स करेगा। तो कभी भी आप अपने काम में, काम के तरीके में शॉर्टकट मत अपनाइएगा, उससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है। और सैटर्न के ऊपर अगर ये तिल है तो इसका रेमेडी करना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा, तब जाकर के आपको प्रोमिनेंटली ग्रोथ मिल पाएगा। हर चीज़ में आपके काम सरलता से सिद्ध हो पाएंगे, कंसिस्टेंसी में काम हो पाएगा। और इसके बाद में हम देखें तो दोनों पाम में आपके जो लक लाइन है उसमें थोड़े चेंजेस डेफिनेटली है। सूर्य की रेखा भी ठीक है और जुपिटर पे भी हमने जैसे कि देखा कि आड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा है, तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और अच्छे खासे प्रॉपर्टी या वेल्थ को डिनोट करता है। सेविंग इशू रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट में आप तब्दील कर देंगे तो पैसे का उपयोग अच्छा हो पाएगा। तो 27 के बाद से आपकी लाइफ में वेल्थ और प्रॉपर्टी भी इंक्रीज ईजिली हो जाएगा या होते रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन की क्वालिटी दोनों पाम में अच्छी है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कंफर्ट आपका रेगुलर बढ़ता रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।